और आज राम भक्तों के लिए बेहद शुभ दिन है। अयोध्या में आज एक साथ कई संयोग बने हैं। 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम का दरबार सजा। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। अपने जन्मदिन पर योगी राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जजमान बने। राम मंदिर में आज क्या क्या हुआ, राम दरबार कैसे सजा, देखिए इस रिपोर्ट में। पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती करन को काज, करे आरती करन को काज। आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। बोली राजा रामचंद्र की जय। पुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीयपरार्धे विद्वते श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत अयोध्यायां ब्रह्ममानसतीर्थक्षेत्रे सरयूनद्याः राम की अयोध्या में बालक राम के धाम में आज राजा राम का आगमन हुआ। अयोध्या के श्री राम मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। गुरुवार को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ पवन पुत्र हनुमान की राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा हुई। सिंहासन पर राजा राम विराजे तो सामने भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे। महंत और संतों का स्वर, शंख ध्वनि, वेद घोष और मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच अयोध्या में गंगा दशहरा के अवसर पर श्री राम दरबार में काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई। वाणिज्य करणे मीन स्थिते श्री चंद्रे, वृष स्थिते श्री सूर्ये, मिथुन स्थिते श्री देवराज गुरौ, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थानेषु स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्राः अच्युत गोत्राः। मंत्रोच्चार के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंधी पट्टियां खोली गई और उन्हें आईना दिखाया गया। सकल ग्राम जन भक्त जन देश जनानांच सकलारिष्ट दुर्निर्मित उपशमन पूर्वकाम निखिल क्षेम। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गत वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ और आज राम जन्मभूमि में भव्य राम दरबार और दिव्य विग्रहों की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। पहली तस्वीर राम मंदिर के गर्भगृह की है। यहाँ भगवान राम बालक रूप में विराजमान है। 22 जनवरी 2024 को इसी गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। दूसरी तस्वीर मंदिर के प्रथम तल की है। इस प्रथम तल में राम दरबार है। गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है तो प्रथम तल में राजा राम विराजे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 498 दिन बाद यहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज कलयुग में एक बार फिर अयोध्या में राम दरबार सजा है। इस बार अयोध्या के राम मंदिर में। अब राम मंदिर और भव्य हो गया है। अभी यहाँ भगवान राम बालक रूप में हैं। अब राजा राम भी आ गए हैं। राम दरबार में भगवान राम तो हैं ही, साथ में माँ सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी हैं। ये सभी मूर्तियाँ सफ़ेद मकराना के मार्बल से बनी है।
भगवान राम और सीता की मूर्ति एक ही पत्थर में तराशी गई है। राम दरबार में इन मूर्तियों को मकराना के सफेद संगमरमर में तराशा गया है। जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने 7 महीने में इन मूर्तियों को तराश कर तैयार किया है। दावा है कि राम दरबार के निर्माण के लिए संगमरमर की जो शिला चयनित की गई है वो करीब 40 साल पुरानी है। दावा ये भी किया जा रहा है कि 1000 साल तक राम दरबार की मूर्तियां सुरक्षित रहेंगी। इस शिला की खासियत ये है कि इसे जितना धोया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, इसकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति एक ही पत्थर में तराशी गई है, जिसकी ऊंचाई 4.5 फीट है। लक्ष्मण शत्रुघ्न की मूर्ति 4.5 फीट की है, जो श्री राम और माँ सीता के पीछे खड़े हैं। भरत हनुमान की मूर्ति 3 फीट की है, जो भगवान राम के चरणों में बैठे हैं। राम दरबार में मूर्तियों के लिए करीब 3.5 फीट का सिंहासन है, मतलब भक्तों को राम दरबार में करीब 8 फीट ऊंची मूर्तियों के दर्शन होंगे। राम दरबार में सिर्फ दिव्य अलौकिक मूर्तियां ही नहीं है, बल्कि राम दरबार का श्रृंगार भी उतना ही अद्भुत है। राम दरबार के लिए श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर हीरे जवाहरात भेंट किए हैं। राम दरबार के आभूषणों में 1000 कैरेट का हीरा, 30 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, 300 कैरेट रूबी से 11 मुकुट बनाए गए हैं। इनके अलावा गले का हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक और 4 भाइयों के लिए धनुष बाण है। जब राजा बने भगवान राम अयोध्या में, उस समय के लिए कुछ सुनाइए। आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। अयोध्या में 500 साल बाद राजा राम का दरबार लगा है। प्रभु श्री राम राम दरबार में राजा के रूप में विराजमान हुए हैं। हालांकि श्रद्धालु राम दरबार के दर्शन कब से कर सकेंगे, ट्रस्ट ने अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। प्रभु का उसी स्वरूप में दर्शन करना हो तो दौड़े चले आइए अयोध्या की पावन धरा पे। वह दिव्य अलौकिक क्षण का जो सनातनी ललायत थे, उसका दर्शन करने के लिए तो आज श्याम स्वरूप भगवान श्री राम, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः, सीता के साक्षात पति स्वरूप में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ यह अयोध्या में विराजित हो चुके हैं। कलयुग में राम दरबार का महत्व, राम नाम का प्रभाव तो हर समय था। कोई ऐसा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आनु पाऊ। कलिकाल में भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से कलयुग में भी त्रेता युग का दर्शन हो रहा है। हम लोग त्रेता युग का ही दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम दरबार के साथ साथ सभी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। मंदिर के प्रथम तल से ग्राउंड फ्लोर की तरफ देखेंगे तो नक्काशीदार अलग अलग परकोटे नजर आएंगे। इन परकोटे में अलग अलग मंदिर बने हैं, जिनमें देवी देवता विराजमान हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बने परकोटे के 6 मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। देव विग्रहों में विधि पूर्वक प्राण स्थापन किया गया। इनमें प्रमुख रूप से श्री राम दरबार शेषावतार, परकोटा के ईशान कोण पर शिव मंदिर, अग्निकोण में गणेश जी, दक्षिण भुजा में हनुमान जी, नैऋत्य कोण में सूर्यदेव, वायव्य कोण में माँ भगवती और उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता की मूर्तियां शामिल हैं। राम दरबार के साथ साथ जो परकोटा है राम मंदिर में, उसमें जो मंदिर हैं, गणेश जी का, सूर्य देवता का, शिवलिंग, माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा और हनुमान जी, इनकी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये भी सब सफ़ेद मकराना के मार्बल से बनाई गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये मार्बल करीब 20 साल पुराना है और ये जितना पुराना होगा इसकी चमक और बढ़ती जाएगी। रामनगरी अयोध्या में गुरुवार को एक साथ कई संयोग बने। 500 साल बाद राजा राम दरबार में विराजे। ये गंगा दशहरा का भी दिन है। इसी दिन माँ गंगा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर आई थी। 5 जून गुरुवार को सीएम योगी का 53वां जन्मदिन भी है। अयोध्या में भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक पल पल हुए बदलाव के योगी भी साक्षी बने। हनुमान की जय श्री राम। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
29 अप्रैल 2025 को ध्वज दंड की स्थापना हुई। 5 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भूमि पूजन से लेकर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा तक 1766 दिनों में अयोध्या कैसे बदली, विश्व पटल पर अयोध्या की कैसे एक नई पहचान बनी, ये आज सीएम योगी ने खुद बताया। अयोध्या में अब अयोध्या दिखती है कि ये भगवान राम की अयोध्या है। अब यहाँ की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है, और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है।